Hello everyone. Now as you all are seeing that we have taken the second chapter of class 8 microorganisms, and in this chapter we are going to study about the various types of microorganisms and what are microorganisms. इन सब चीज़ों के बारे में हम देखने वाले हैं. ठीक है, तो पहली बात तो हम लोग ये जान लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते क्या हैं. ठीक है, फिर इनके बारे में हम जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं. ठीक है, हमने ये क्लास 8 का सेकेंड चैप्टर अभी लिया हुआ है. ठीक है, सो पहले स्टार्ट करते हैं हम कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं क्या. ठीक, तो इसका पहले आप जान लीजिए कि माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और ऑर्गेनिज़म्स का मतलब होता है लिविंग. ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या हो गए कि जो बहुत ही स्मॉल हो और जिनमें लाइफ हो. ठीक है, तो ये हम कहलाएंगे हमारे कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स. ठीक है, सो पहली बात तो ये जान लीजिए कि आप लोग कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हर जगह मौजूद हैं. ठीक है, वो चाहे आप बाहर आप चाहें तो किसी अपने अगर आप हैंड्स पे भी देखेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होंगे जो हमें दिखाई नहीं दे रहे होंगे. ठीक है, और बाहर तो बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हम पाए जाते हैं. और सबसे बड़ी बात है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स किसी भी कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं. किसी भी कंडीशन में, वो चाहे कोल्ड हो, चाहे वो चाहे बहुत ज़्यादा हॉट हो, चाहे डेज़र्ट, मार्शी लैंड्स हो, हर जगह वो आपको आप उनको देख सकते हैं. ठीक है, इवन हमारे बॉडी के बाहर भी, हमारे बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स पाए जाते हैं. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होते हैं. ठीक है, तो दो तीन सबके कुछ ना कुछ यूजेस और कुछ ना कुछ लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं. ठीक है, सब में. तो वही हम चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पर. तो पहले बात हम यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें देख लेते हैं कि हर जगह हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को देख सकते हैं, बट ये इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि वी कांट सी देम बाय आवर नेकेड आइज़. ठीक है, हम इनको अपने नेकेड आइज़ से नहीं देख सकते हैं. ठीक है, इनको देखने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि माइक्रोस्कोप. ठीक है, माइक्रोस्कोप जैसे हमें इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी हमें इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को या माइक्रोब्स को देखने के लिए. ठीक है, तो इनका जो साइज़ होता है वो इतना ज़्यादा स्मॉल होता है कि जैसे बोला गया कि ये आसपास मौजूद रहते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते. तो यहाँ पर कुछ साइज़ दिया हुआ है जस्ट लाइक 0.000 m 1 mm है. तो मतलब ये बहुत ही कम साइज़ है कि इसमें आपको आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है बिल्कुल नहीं दिखाई देने वाले हैं. ठीक है, आप माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे तो वो आपको दिखाई देंगे. ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि सबसे जो छोटी चीज़ होती है ना, सबसे छोटी चीज़ वो सेल होती है. ठीक है, अभी सेल चैप्टर आपके क्लास 8 में है, आगे चल के आप पढ़ेंगे. सबसे छोटी चीज़ होती है सेल. ठीक है, सेल होती है, और सेल से फिर टिश्यूज़ बनते हैं. ठीक, फिर ऐसे ऐसे करके हमारे ऑर्गेनिज़म्स बनते हैं. ठीक, फिर पार्ट्स के बाद फिर ऑर्गेनिज़म्स. तो हमारी जो सेल की डिस्कवरी की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने. ठीक है, सेल भी बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं जो कि बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं. ठीक है, आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो बेशक वो दिखाई देंगे. ठीक है, तो यहाँ पर एंटन वैन लीeuwenhoek जो हैं इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था, मैग्नीफाइंग ग्लास. ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास बनाया जिससे हम देख सकते हैं बहुत छोटे से छोटे माइक्रोब्स को भी, जो छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उन्हें हम देख सकते हैं. तो ये डच के थे. ठीक है, डच एक कंट्री का नाम है, वहाँ पे ये रहते थे, इसीलिए इनको डचमैन कहा गया है कि ये डचमैन थे. जैसे कि अमेरिकन होते हैं. ठीक है, अमेरिका में जो लोग होते हैं अमेरिकन कहलाते हैं, तो ये डच से थे तो इनको डचमैन कहा गया था. ठीक है, तो एक बार जाते हैं कहीं पर, और वहाँ पर जो पॉन्ड का पानी नहीं होता है, पॉन्ड के पानी में ये देख रहे होते हैं.
तो ये एक पॉन्ड जब ये अपने एक ड्रॉप लाते हैं, अपने एक ड्रॉप जब उसमें देखते हैं, ठीक है, अपने हाथ पे रखते हैं या तो उस समय तो कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन जब ये उसे माइक्रोस्कोप के अंडर में रखते हैं तो ये कुछ चीज़ें देखते हैं कि वहाँ पर कुछ छोटी सी चीज़ ऐसे ऐसे करके मतलब दिखाई दे रही है, ठीक है, बहुत ही छोटी सी है, लेकिन वो इधर उधर ऐसे ऐसे करके चल रही है या नहीं भी ऐसे ऐसे करके चल रही है और वो पानी में है। और बट वो ऐसे जब देख रहे हैं अपनी खुली आंखों से, अपने नेकेड आई से तो नहीं दिखाई दे रही है, बट वो जब माइक्रोस्कोप के थ्रू देख रहे हैं तो उन्हें वो चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। तो वो समझ जाते हैं कि हाँ दैट इज़ अ माइक्रोस्कोप, ठीक, सॉरी दैट इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक। तो ये वो समझ जाते हैं, उनको इन्होंने नाम दे दिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, वहाँ पर वो जो छोटी छोटी सी चीज़ है कि इनको उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाम दे दिया, ठीक है। साथ ही साथ कि और है कि अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि जी काफ़ी वायरसेस के बारे में भी पढ़ते हैं, सेल्स के बारे में पढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते रहते हैं ना। प्लांट्स के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं अगर साइंस में तो स्पेशली वो बॉटनी कहलाती है, अगर एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं तो जूलॉजी कहलाती है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में अगर पढ़ते हैं हम तो दैट इज़ कॉल्ड एज कि उसको माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर उसका बाइफर्केशन दिया हुआ है कि माइक्रो का मतलब स्मॉल, बायस का मतलब लाइफ और लोगो का मतलब स्टडी, ठीक है। तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज़ कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी भी आई, बहुत सारे माइक्रोब्स डिस्कवर्ड हुए, ठीक है। माइक्रोब्स इन द सेंस कि डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर्ड हो गए, ठीक है। तो इसका और इस सारे ऑर्गेनिजम्स का हमारे इंसानों के ऊपर भी बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ने लगा, अच्छा भी और बुरा भी। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जो हम क्योर करने वाले भी थे, जो कि डिजीज़ेस को क्योर करते थे, और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जो कि बीमार भी करते थे। कुछ ऐसे थे कि हमारे फूड को भी ख़राब करते थे और कुछ ऐसे थे हमारे फूड की सप्लाई को बढ़ाते थे या फूड को अच्छा करते थे, ठीक है। तो दोनों चीज़ हम इसमें अभी आगे के चैप्टर में हम अपने हार्मफुल इफ़ेक्ट और हमारा जो उनसे हमें जो बेनिफिट्स हुए हैं, दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली लुईस पास्चर का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। तो स्पेशली अगर कहा जाए कि अगर हम कह सकते हैं, इन्होंने तो बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन लुईस पास्चर ने फाउंडेशन रखी थी माइक्रोबायोलॉजी की, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी की जो फाउंडेशन रखी थी वो लुईस पास्चर ने रखी थी कि अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, क्योंकि जब एक चीज़ की खोज होती है ना बच्चों, तो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जो अलग अलग उस चीज़ के ऊपर अपना खोज करना चालू कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि अगर कोई एक भी चीज़ इन्वेंट हुई है तो कई सारे साइंटिस्ट उस पर और रिसर्च करने लगते हैं, ठीक है। तो अब जैसे एंटन वन लीeuwenhoek ने ये चीज़ बताया कि ड्रॉप ऑफ वाटर थे, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, या इन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लास भी बताई जब उस टाइम पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स था वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा वेल डिफाइंड नहीं था जो कि आज के ज़माने में है, बट हाँ उतना था कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई दे जाते, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, तो जो स्टडी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, बेसिकली जो माइक्रोबायोलॉजी जो कहा गया कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे उसको माइक्रोबायोलॉजी का नाम दिया जाएगा, तो लुईस पास्चर का उसमें बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने फर्मेंटेशन के प्रोसेस को भी डिस्कवर किया था, और इन्होंने ये भी कहा था कि बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि बहुत पहले से भी हैं, ठीक है, जो कि हम लोग जब नहीं थे, जब धरती पे कोई इंसान नहीं था, तब भी बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जो कि तब से हैं और आज तक भी हैं, ठीक है, और वो अभी तक हैं। जब कोई इंसान नहीं था तब से हैं और वो अभी तक हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं, ठीक है, तो उसके बारे में भी इन्होंने बताया था, ठीक है। तो इसमें लुईस पास्चर का भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बहुत बड़ा हाथ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें कि है कि जो चीज़ ऊपर उन्होंने एंटन वन लीeuwenhoek ने की थी वही चीज़ यहाँ पे है,
थोड़ी सी बताई गई है एक्टिविटी में कि अगर आपके आसपास कोई पॉन्ड हो, पॉन्ड का वाटर मिल रहा हो, तो आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके लिए स्लाइड, माइक्रोस्कोप और फ़िल्टर पेपर और ग्लास की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हों तभी आप कीजिए, अदरवाइज़ उसमें आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे मड आ जाएगा, बहुत सारे आपको मिट्टी दिखने लगेगी, क्योंकि अगर फ़िल्टर पेपर नहीं होगा तो, और बहुत सारे अदर इंसेक्ट्स दिखने लगेंगे जिनको आप समझ लेंगे कि दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये इन सब का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो वैसे तो ये लैब में ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें का प्रोसीजर आगे ये रहेगा कि आप ग्लास में उस वाटर को, पॉन्ड के वाटर को एक ग्लास में रख लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए और उसको फ़िल्टर कर लीजिए, ताकि उसमें से कुछ इंसेक्ट्स या कुछ घास फूस हो या कुछ और मिट्टी हो वो निकल जाए, ठीक है। फिर उसके बाद एक ड्रॉप स्लाइस पे डालेंगे तो हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि कुछ ऐसे कर फ्लोट कर रहा है या चल रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, बहुत छोटे होते हैं, वो कहीं भी पाए जा सकते हैं, चाहे वो एयर में भी पाए जा सकते हैं, वो सॉइल में भी पाए जा सकते हैं, वाटर में भी पाए जा सकते हैं, इवन आपके फूड में भी पाए जा सकते हैं। जो आप लोग बाहर का खाना आप लोग खा लेते हो, ठीक है, उसमें भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो कि हमें नहीं दिखाई देते हैं। नालियों में पाए जाते हैं, ठीक है। नालियों में तो काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा, अगर वो बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑब्ज़र्व करें तो नालियों में भी आप देख सकते हैं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ एनिमल्स के, ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर में, ठीक है, अंदर की बॉडी में, साथ ही साथ बाहर की बॉडीज़ में भी आपको ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो देखने को मिलेंगी, ठीक है। इवन आपको जब ओशियंस में आप जाते हैं ना, समुद्र में भी आपको ये देखने को मिलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे। और अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि चाहे वो जितना भी हॉट सीज़न हो, चाहे जितना भी कोल्ड सीज़न हो, चाहे जितनी भी बारिश हो, ठीक है, आपको हर जगह ये देखने को मिलेंगे, चाहे जैसा एनवायरनमेंट हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखते हैं तो कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कई सारी चीज़ों में उनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। कई उनके क्लासिफिकेशंस है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ पे बहुत सारे हैं, बहुत सारे। तो उनको कुछ जब स्टडी उनकी की गई तो बहुत डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिले। तो उनके प्रॉपर्टीज़ पे, उनके बिहेवियर्स के बिहाफ पे उनको अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, क्लासीफाई किया गया है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। तो यहाँ पर 5 तरीके के क्लासिफिकेशंस बताए गए हैं, जस्ट लाइक बैक्टीरिया, ठीक है, algae, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बैक्टीरियाज के नाम दिए हुए हैं, जिनके बारे में अभी हम लोग डिटेल्ड फॉर्म में पढ़ेंगे कि उनका शेप कैसा होता है, उनका हमारे यहाँ क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उनका क्या यूज़फुल इफ़ेक्ट है, उनका क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नाम दिए हुए हैं, जस्ट लाइक स्ट्रेप्टोकोकस कॉलेरा एंड लैक्टोबैसिलस, ठीक है। यही कुछ नाम दिए हुए हैं बैक्टीरियाज के। एल्गी के कुछ नाम हैं, ठीक है, एल्गी के कुछ नाम है, जस्ट लाइक ऑस्किलेटोरिया, वॉलवॉक्स और ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक। फंजाई के कुछ नाम दिए हुए हैं, जो फंगस पड़ जाता है ना, ये कभी ब्रेड पे देखा होगा आप लोगों ने, तो दैट इज़ कॉल्ड एज फंजाई। तो यीस्ट, मूल्ड, मशरूम्स, दीज आर ऑल फंजाई। आलगई आप देख सकते हैं, जो काई पड़ जाती है ना, आप इसे कभी कभार पॉन्ड्स के ऊपर जो पानी रहता है उस पर भी देख सकते हैं, ठीक है, एल्गई को। और प्रोटोजोआ है, जस्ट लाइक अमीबा, पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम। आई थिंक कि अमीबा या पैरामीशियम आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस 6th या 7th में पढ़ा हो, आई होप। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो, या इसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी जानते हो, तो दीज आर दैट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कम्स अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ, ओके, ठीक। तो फिर यहाँ पर जो लास्ट है हमारा वायरसेस, काफ़ी सारे वायरसेस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जस्ट लाइक एड्स, जो कि बहुत ज़्यादा फैटल डिजीज़ है हमारा, ठीक है, पोलियो के बारे में, चिकन पॉक्स के बारे में। तो और अगर रीसेंट टाइम पे देखा जाए तो कोविड-19 इस समय सबसे बड़ा हमारा जो चल रहा है, तो वो भी दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ वायरस, ठीक है। तो
ये सारी चीज़ें ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका क्लासिफिकेशन दिया गया है, ठीक है, जो कि हम अभी अगले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे रहते हैं, क्या इनका बिहेवियर होता है, ये क्या इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं, कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं, ठीक है। तो इन दिस वीडियो जस्ट वी हैव स्टडी अबाउट द इंट्रोडक्शन of the microorganisms chapter. In the next video we will study about the classifications of microorganisms one by one. Okay, so thank you.